अपनी कथाओं में रोहिणी, यशोदा आदि समस्त गोपियां यमुना जी में दीप दान कर रही थी, दीप छोड़ती जा रही थी। और यशोदा मैया खूब लाला की लंबी आई हो, मेरे लाला को कभी बल क्षीण न होवे, मेरे लाला के खूब सारे ब्याह जाएं, ऐसे ऐसे करके दीपदान करती जा रही थी। दूर यमुना जी में पैर लटका के बैठे श्याम सुंदर नंद नंदन यमुना जी को अपने मंगलमयी अनावृत चरणों का सुख प्रदान कर रहे थे। तभी ठाकुर जी क्या करते कि जो दीपक दीपदान कर रहे थे, तो जो दीप बहते हुए जा रहे थे, तो जो एक आध उनके चरणों से आकर के टकरा जाता, उसको ठाकुर जी अपने भुजा से उठा के अपने बगल में रख लेते। प्रशंसा। रोहिणी जी इस दृश्य को देख रही थी, लाला के पास गई, बोले लाला ये तू क्या कर रहा है? सब ब्रजवासी गोपियां सब मिलकर के दीपदान कर रही है और तू उनको उठा उठा के अपने बगल में रखो जा रहा है। ठाकुर जी बोले मैया गौर से देखो, सबरे दीपकन को नहीं उठाऊं मैं, कछु बह रहे हैं यमुना जी में, लेकिन जो दीपक बहत मेरे पांव से आके टकरा जावे, मेरे चरणन से आके लग जावे, मैं वही को उठा के बगल में रख लूं। कहने का अभिप्राय, इस संसार रूपी भवसागर में हम सब दीप के समान बह रहे हैं, सब इस संसार की शोभा बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार दीप यमुना की शोभा बढ़ाते हैं, इसी प्रकार हम आप सब से भी इस संसार रूपी भवसागर की शोभा बनी हुई है। ठाकुर जी सबको नहीं उठाते, जो बहता बहता उनके चरणों से टकरा जाता है, ठाकुर जी उसको उठा के बगल में रख लेते हैं, सबको नहीं उठाते। ठाकुर जी कहते हैं तुमसे संसार की शोभा बनी रहे, इसलिए दूर वाले तुम बहते रहो, जो बहता बहता मेरी ओर आ जाए, मैं उसको उठा के अपने बगल में रख लेता हूँ। ठीक उसी प्रकार वृंदावन में हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं, लेकिन वृंदावन सबको स्वीकार नहीं करता। वृंदावन सबको स्वीकृति प्रदान नहीं करता अपने रसोपासना की। जो यहाँ अपने देह के अभिमान का परित्याग करता है, वृंदावन उसको स्वीकार करता है, वृंदावन उसको स्वीकृति प्रदान करता है। आजकल वृंदावन की रसोपासना के कई युवा भी चकोर बन चुके हैं, प्रयास करते हैं कि हम वृंदावन की रसोपासना में लगे रहें। श्री किशोरी जी के सुंदर गुणानुवाद, श्री राधा रमन लाल जी के मंगल गुणानुवाद, मंगल कथा प्रसंगों को श्रवण में सब युवाओं की रुचि बन रही है, देख के आनंद आता है। तो वृंदावन में रहें तो कैसे रहें? बोले भ्राता तिष्ठ तले तले विटपीणाम ग्रामेचु भिक्षाट प्रशंसा। एक दिन, केवल एक दिन इस तरीके से रहना तो चाहिए वृंदावन। कैसे रहें? बोले एक दिन अपने हलवाइयों से बढ़िया ये सुबह सुबह तंदूर के पराठे जो आप लोग रोज उड़ाते हो, एक दिन ये मत पाना। एक दिन ये बढ़िया सुंदर घी में बनी सब्जी आदि, बढ़िया मसालेदार रोटी सब्जी, इनको मत पाना। एक दिन क्या करना, भीतर वृंदावन में जाना और किसी नैष्ठिक ब्रजवासी के घर जाना और वहां जाकर के अपनी अंजलि फैला करके उसके घर में जो प्रसाद बना हो उसको स्वीकार करना। जब प्यास लगे तो क्या पीना? बोले यमुना जी का जल पीना। आप कहोगे यमुना जी का जल तो आजकल ऐसा है नहीं कि उसको खूब सेवन किया जा सके। वृंदावन में नल और हैंडपंप जहां भी लग रहे ना, सब में यमुना जी का ही जल है, उसका पान करना। भोजन क्या करना? ब्रिजवासी के घर से भिक्षा मांग के खाना। अरे महाराज, भिक्षा मांगने में शर्म कैसी? ठाकुर जी तो यहाँ से भिक्षा भी नहीं मांगते, तो ब्रिजवासी के घर में जबरदस्ती घुस के खा जाते थे। ब्रिजवासी खूब प्रयत्न करते रोकवे को, लेकिन ठाकुर जी अदब के भीतर घुस जाते। भाभी जी आज ता बनो है, पूछ लेते लाला, लाला आज सत्यनारायण भगवान की कथा की पंजीरी भोग मनो है, नहा धो के आ जाइयो, कथा सुनियो, भगवत पंजीरी भोग मिलेगा। ठाकुर जी तो उमड़ गए, बोले अबे ही खाऊंगा, सत्यनारायण जय जय ना जय जय मैं हूं, मोको खवाओ। ऐसी ऐसी लीलाएं ठाकुर जी इस ब्रिज में करते हैं। तो यहाँ तो कहा है कि ब्रिजवासी से मांग करके पाओ, ठाकुर जी तो बिना मांगे ही जबरदस्ती पा लेते थे। ग्रामेच भेक्षाट स्वच्छंदम पवई यामुना जलम मलम। देखो जो बात मैं कह रहा हूं, ये करने को तो कोई बहुत बड़ा कोई क्या कहेंगे उसको, बहुत बड़ी कृपा होगी राधा रमन जी की जो ये लीलाएं कर सकें, लेकिन फिर भी सुन लो, क्या पता कभी इच्छा हो जाए करने की। तो ग्रामे चुभेच्छाट अस्वच्छंदम ये पवह यामुना जलम मलम। वृंदावन का जल पियो, चीरान कंथाम कुरु। वृंदावन में ज्यादा सज धज के सवर के मत रहोगी, वृंदावन में थोड़े साधारण बन के रहो। हमारे हरिदास परंपरा के वैष्णव भक्तों को हम जब देखते हैं आनंद आ जाता है। पूरे मुंह में केवल आंख दिखेंगी, पूरा चेहरा नहीं दिखाई देता है। ब्रिज रस से महाराज माथा नाक गाल सबको लेप लेते हैं। कैसे सरल बन के रहते हैं, ज्यादा सजे धजे सवर के नहीं रहते। वृंदावन में रहने वाले लोग साधारण रूप में रहते हैं, हरिदास परंपरा के वैष्णव भक्त इस प्रकार से मुख पर ब्रिजरज लेप लेते हैं और फिर बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं। और उनसे पूछो कि ऐसे क्यों रहते हो? बोले हम ऐसे हवा से बन के रहे तो लाला हमको देख के खुश रह जाए, हमको देख के मुस्कुरा जाए, हमको देख के हंस जाए। चीरान कंथाम कुरु, यहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि चीरों के द्वारा बना हुआ कपड़ा पहन के रहो, ज्यादा सुंदर कपड़े पहन के मत रहो।
पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव, उनके विषय में हमारे घर में लोग बताते हैं कि जब उनके कपड़े धोबी के यहाँ से कभी धुल के आ जाते, बढ़िया कलर लग के कपड़े आ जाते, तो गुरुजी उनको पानी में बोर देते और फिर अपने हाथ से धो करके उनको बिल्कुल निचोड़ते, सुखा के फिर पहन दे। बोले ज़्यादा सजे धजे कपड़े पहनेंगे तो इनकी आदत लग जाएगी हमको। चीरा न कंथाम कुरु, यहाँ पर तो साधारण रहो, ज़्यादा सज के सवर के रहने की आवश्यकता नहीं। विष क्या है? बोले जब इस प्रकार जीवन जीने लगोगे वृंदावन में तो लोग आपका बहुत सम्मान किया करेंगे। बोले भाई भिक्षा मांग के खाते हैं, यमुना जल पीते हैं, चीर पहन करके रहते हैं, ज़्यादा सज धज के नहीं रहते, तो उस समय जो लोग सम्मान करेंगे वो सम्मान आपके लिए विष के समान है। और नीच मान, यदि कोई आपको यहाँ पर दो गलत बात कह दे, आपको गाली दे दे, आपको धक्का दे दे, कुछ अपशब्द कह दे, तो उसको अमृत समझना। अरे भैया, ब्रिजवासी ने ठाकुर जी डांटवे में नहीं छोड़े, यदि वही डांट हमको पड़ जाए तो ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है। ठाकुर जी को गाली देवे में पीछे ना रहे हमें। एक बार ब्रजवासी गए दर्शन करने द्वारकाधीश का। बोले देख क्या हमें भैया, हमारे ब्रज को लाला राजा बन के बैठो, देखो तो सही कैसे बैठो है। द्वारका दर्शन करने के लिए गए तो दो ब्रजवासी दर्शन कर रहे थे, देख कैसे माटी को मथुना बन के बैठो है। समझ में आ रही है बात? ब्रजवासी कहने लगे देख कैसे माटी को मथुना बन के बैठो है, हमारे ब्रज में देखो कैसे मुस्कुराते रहो, हाथ में बंसी लिए त्रिभंग लली बन के खड़ो रहे, और यहाँ पर बिल्कुल सीधो खड़ो है जैसे को नेशनल एंथम गा रहा हो, बिल्कुल अटेंशन सीधे खड़े हैं। द्वारकाधीश ठाकुर जी के नेत्र तो दिखाई नहीं देते, द्वारकाधीश के नीची नजर करके खड़े जय जयकार बोल रही थी। बोलो द्वारकाधीश की जय, बोलो राजाधिराज की जय, जय जयकार गाए जा रहे थे, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, सब जय जयकार गा रहे थे। लेकिन ठाकुर जी नीची नजर करके और ऐसे ही खड़े हुए थे बिल्कुल। दो ब्रिजवासी पहुंचे, ब्रिजवासी बोले यार हमारो लाला ऐसो रूठो रूठो खड़ो, हमारो मन खुश नाया को देख के। बोले क्या करोगे? बोले एक जय जयकार ऐसो तो बोलोगे कि आंखें ऊपर है जय देखने के लिए। बोले कौन सा बोल है? बोले का बोले? बोले किशोरी जी के पिताजी को नाम का है, राधा रानी के पिताजी का नाम का है? बोले ब्रिजभानु। तो ब्रिजवासी बोला बोल ब्रिजभानु के जमाई की, ब्रिजभानु के जमाई की। जैसे बोली सो द्वारकाधीश के नेत्र पर अभी कौन आया, ब्रिजभानु का जमाई कौन बता रहा है? ब्रिजवासी बोले जय हो गए दर्शन लाला, अब प्रसन्न रहे हो, अब खुश रहे हो। तो ब्रिजवासी तुम्हारा ठाकुर जी से ऐसी लीला करते हैं। यहाँ के ब्रिजवासी यदि आपसे दो शब्द कुछ कड़वा बोल देना, उस दिन समझ लेना आज बिहारी जी बहुत खुश हो गए हमसे, क्योंकि जितनी गाड़ी बिहारी जी खाते एकाध हम में पड़ जाए। ब्रिजवासी की तो अपन सौभाग्यवान हो नीच मान सुधा, यहाँ तो कोई अपशब्द कह दे तो उसको अमृत के समान समझो। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम माते। जो व्यक्ति इस प्रकार भिक्षा याटन करके, इस प्रकार यमुना जल पी के, इस प्रकार ज़्यादा सजदज के ना रहता हो और यहाँ पर ब्रजवासियों से उल्टा सीधा सुनने में ही प्रसन्न होता हो, सम्मान की ज़्यादा इच्छा ना रखता हो, वृंदावनम मात्यजा, ऐसा कहते हैं। वृंदावन फिर उसको पकड़ लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है, फिर वृंदावन उसको कभी नहीं छोड़ता। तुम चाहोगे ना कि मैंने वृंदावन से बाहर चला जाऊं, काम से दिल्ली जाना है, मुक्तिसर जाना है, लुधियाना जाना है, वृंदावन ऐसा पकड़ के रखेगा, ऐसा योग बनाएगा कि आप वृंदावन से जा ही नहीं पाओगे। अब आप यदि मन में विचार करो कि बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, बहुत ज़रूरी काम से दूर जाना, और अगर आप चले भी जाओ तो अभी भी सोचना वृंदावन ने अभी स्वीकार किया नहीं है। कितने भी बड़े काम आ जाएं, लेकिन किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी योग से आपका बाहर जाना ना हो पाए, तो यही विचार करना वृंदावन ने हमको स्वीकार कर लिया, अब वृंदावन हमको जाने नहीं दे रहा है। बड़े बड़े संत संकल्प लेते हैं, हम ब्रजवास नहीं छोड़ेंगे, हम ब्रज नहीं छोड़ेंगे, हम अब ब्रज में ही रहेंगे, लेकिन किसी ना किसी कारण से बाहर जाना ही पड़ता है। तो अंत में यही कहते हैं, बोले हम कितना भी विचार कर लें, हम ब्रज को ना छोड़ें, लेकिन ब्रज जिसको चाहता है उसको स्वीकार करता है। ये बंधुओं, गिरिराज पर्वत का जब आप दर्शन करें तो गिरिराज पर्वत में जो शिलाखंड देखेंगे, चिकनी चिकनी शिलाएं ऐसे लेटी हुई हैं गिरिराज पर, ये साधारण शिलाएं नहीं हैं, ये वो ब्रजवासी हैं जिनको वृंदावन ने सदा सर्वदा के लिए स्वीकार किया। वे समस्त ब्रजवासी मानो गिरिराज जी से गले लग के यहीं पर ही विराजमान हैं, वो छोड़ करके नहीं जाते। और तो छोड़ो, हमारे गिरिराज जी को आप बाहर ले जाके दिखाओ, वृंदावन से, ब्रज से कभी बाहर नहीं जाते गिरिराज जी, वृंदावनम मात्य जाए। गिरिराज जी का जीवन देखो, गिरिराज जी की दिनचर्या ऐसी है जैसा बताया, ब्रजवासियों के घर का भोजन करते हैं, यमुना जल का पान करते हैं, मानसी गंगा का जलपान करते हैं या यमुना जल पान करते हैं। चीरई कंथाम कुरुते, गिरिराज जी ज्यादा वस्त्रादि धारण नहीं करते, चीर ही धर दो उसी में प्रसन्न रहते हैं। असम्मानम कलह्याति घोर गरलम, कोई ज्यादा सम्मान के प्रेमी नहीं है।
गिरिराज जी महाराज का जीवन कैसा? इतने लोग परिक्रमा लगाते हैं, हवा चलती है, परिक्रमा लगाने वालों की रज में ही सदैव संलिप्त रहते हैं श्री गिरिराज जी। असम्मानम कलयाति घोर गर्लम, नीच पमानम सुधा, रज में ही संलिप्त रहते हैं सदैव। ज्यादा सम्मान मंदिर मठ मंदिरों में नहीं रहते गिरिराज महाराज। श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम, उनको वृंदावन कभी नहीं छोड़ता। और यदि कोई चाहे कि मैं गिरिराज जी को ले रहा हूं तो गिरिराज जी जाते भी नहीं है। तो इसलिए भैया ये वृंदावन हमारे योग्य बन जाए, वृंदावन में हमारे लायक व्यवस्थाएं मिल जाएं, ऐसी कभी विचारधारा मत रखना। हम वृंदावन के योग्य बने हैं, ये विचार प्रसंग में चले। कथाक्रम को आगे बढ़ावें कि श्री वेदव्यासी महाराज ने अपने पुत्र शुकाचार्य को श्रीमद् भागवत प्रदान की और वही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है, परीक्षित कौन है? सूत जी महाराज उत्तर देते हुए कहते हैं कि परीक्षित की कथा कहना इतना योग्य नहीं समझता, लेकिन बख्शे कृष्ण कथा उदयन, परीक्षित की कथा से कृष्ण कथा का उदय होगा, इसलिए मैं जरूर सुनाऊंगा। और महाभारत के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं, महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। भीम और दुर्योधन के बीच में युद्ध चल रहा था। सब आंखें खोल करके बैठे थे, कौन जीतेगा? भीम ने तिरछी नजर करके ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने इशारा किया, बोले जंघा पर प्रहार कर, मर जाएगा। जैसे ही अपनी गदा का प्रहार जंघा पर किया, जंघा टूट गई। निर्बल हो गया दुर्योधन, निर्बल होकर के जमीन में गिर गया और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। जय घोष होने लगा, जय जयकार होने लगी। अर्धरात्रि का समय है, दूसरे दिन समस्त पांडवों का राज तिलक होने वाला था। थके हारे पांडव सब सोए थे और वहां रणभूमि में अपनी टूटी हुई जंघा के दर्द से पीड़ित दुर्योधन रुदन कर रहा है, अपनी सेना को परास्त होते हुए सामने देख रहा है। अपने कुल को नष्ट होता हुआ दुर्योधन देखता है। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा, और अश्वत्थामा आकर के दुर्योधन से कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था अपना सेनापति बना दो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। कई लोगों को पदेना बहुत होती है, ये पतन का कारण है। पदेना, कोई जीवन में ऐसा कोई विशेष कार्य किया नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा रहती है कि सब मुझे कुछ उच्च स्तरीय माने। कई घरों में हम जाते हैं तो जाती वो बताएंगे, महाराज मैं इस क्षेत्र का, उस सभा का, उस पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। उनको ऐसा लगता है कि अपने पद की प्रतिष्ठा बताने से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। पदेना का ज़्यादा गुणानुवाद करने वाले लोग अश्वत्थामा के समान हैं। अश्वत्थामा पद की इच्छा रखता है कि मुझे एक पद मिलना चाहिए। आज दुर्योधन से पूरी सेना खत्म हो गई, सेना नहीं बची है, तब जाकर के कह रहा मुझे सेनापति बना दो। बिना सेना का सेनापति, केवल इसलिए कि भविष्य में लोग कहेंगे कि दुर्योधन सेनापति था, एक पद मिल जाएगा मुझे। अश्वत्थामा सेनापति था, सेनापति दुर्योधन कहता बन जाओ। अर्धरात्रि का समय है। अश्वत्थामा एक वृक्ष के नीचे लेटा है, ऊपर देखता है कि एक घोंसले में कोयल के छोटे छोटे बच्चे सोए हैं। तभी एक उल्लू उड़ता हुआ आता है और आकर के उन बच्चों को मार देता है, कौवे को मार देता है, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। इस दृश्य को देख करके अश्वत्थामा कहता है कि वाह, मेरे मन में जो चिंतन चल रहा था मुझे गुरुदेव ने आकर ज्ञान दे लिया। उसने उल्लू को अपना गुरु बना लिया। बोले क्या सीखा मैंने? बोले जीते हुए, उठे हुए, जागृत अवस्था के पांडवों को मारना तो मुश्किल है, लेकिन सुषुप्त अवस्था के पांडवों पे मैं मार सकता हूं। इसी प्रकार जिस प्रकार उल्लू ने कोयल के पूरे खानदान को नष्ट कर दिया, ऐसे ही मैं सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु बहुत सोच समझ करके बनाना चाहिए। इस प्रकार एक बार एक व्यास जी कथा करने गए एक राजा के यहाँ। महाभारत की कथा कह करके अब व्यास जी वापस आ गए, लेकिन अपने ग्रंथ को वहीं छोड़ाए, पोथी वहीं छोड़ाए। पत्नी ने पूछा कि कथा हो गई? बोले हाँ। राजा के यहाँ कथा हुई, पूरा परिवार बैठकर सुनता था। बोले दक्षिणा क्या मिली? बोले दक्षिणा और पोथी दोनों ही छोड़ाए हम तो। बोले जाओ लेके आओ। ब्राह्मण बेचारा दोबारा लौट करके गया तो राजा की बेटी मिली। बेटी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। बोले महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई कि मेरी शंका का समाधान हो गया। व्यास से कोई ऐसे बोलता ना कि आपकी कथा से मेरी शंका का समाधान हो गया, या आपने मुझे बहुत अच्छी कथा सुनाई। व्यास की इच्छा होती है कि मैं पूछूं तूने अच्छा क्या सुना मेरी कथा में। व्यास ने पूछा तुमने क्या सीखा कथा में? बोले मैंने तो अपना गुरु बना लिया सुभद्रा को। बोले कैसे?
बोले अर्जुन से प्रेम करती थी, ब्याह आदि का योग कोई अच्छा नहीं बन पा रहा तो अर्जुन उसको भगा के ले गया। तो ऐसे ही मेरे को भी एक हमारा दरबान है, मुझको बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपकी कथा में सुन करके सुभद्रा को गुरु बना लिया। अब मैं भी उसके साथ भागने वाली हूँ। कल को लोग यदि उंगली उठाएंगे तो कह दूंगी व्यास जी ने कथा में सुनाया था। व्यास जी बोले तुमको और कोई नहीं मिला? पूरी कथा में सुभद्रा ही लूंगी, अपनी काम की चीज मिली बस। थोड़ा और आगे गए तो राजा का बेटा मिला। राजा के बेटे ने प्रणाम किया, बोले महाराज आपने ऐसी कथा सुनाई कि मेरे तो नेत्र ही खुल गए। व्यास जी ने पूछा तुमने क्या सीखा? बोले मैंने तो कंस को गुरु बनाया। व्यासी बोले कंस को गुरु बना के तुमने क्या सीखा? बोले कंस को गुरु बनाकर मैंने सीखा कंस पूर्ण योगेन राजा बनने योग्य था मथुरा का, लेकिन उसका उग्रसेन बाप उसको राजगद्दी नहीं दे रहा था, तो उसने पिता को ही पकड़ के जेल में डाल दिया। वो खुद राजगद्दी पर बैठ गया। मैं भी ऐसा ही करने वाला हूं। मेरे पिताजी गद्दी छोड़ ही नहीं रहे हैं। व्यास जी बोले बहुत बढ़िया भैया, तुमने बहुत अच्छी चीज सीखी है, बहुत बढ़िया। बोले कल को कोई कुछ कहेगा तो कह दूं ना व्यास जी ने कथा सुनाई थी। व्यास जी भागे। बोले कहा मेरी पोथी में लेकर चलूं यहां से जल्दी। रानी मिली। रानी ने प्रणाम किया। बोले अरे व्यास जी, मैं तो आपको धन्यवाद ज्ञापन कर ही नहीं पाई। आपने तो मेरे सारी शंकाएं दूर कर दी, मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। बोले देवी आपने क्या सीखा? बोले मैंने द्रौपदी को गुरु बनाया। बोले द्रौपदी से क्या सीखा? बोले द्रौपदी पंचकन्याओं में नाम आता है द्रौपदी का। प्रातःकाल उठ करके द्रौपदी का नाम लेने से दिन मंगलमय होता है। उस द्रौपदी का नाम लेने से मंगलमय हो जाता है दिन, जिसके 5 पति हैं। मेरा भी एक पति से मन भर गया है। अब मैं भी द्रौपदी के साथ 3-4 ब्याह और करूंगी। कोई कुछ कहेगा तो आपका नाम ले दूंगी, आपने कथा सुनाई थी। व्यास जी बोले मैं कहाँ फंस गया, मेरी पोथी कहाँ है? पोथी ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो राजा के बिल्कुल बगल में पोथी रखी थी। राजा बैठा था। आइए 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 व्यास जी, अगे आपने तो महाराज हमारे नगर को कृतकृत्य कर दिया अपनी कथा सुना के। मेरे परिवार के लोग दिन रात आपकी चर्चा करते हैं। बोले फिर से कथा कराओ, ऐसी सुंदर कथा कराई। बोले जी महाराज, मैंने आपकी कथा में एक गुरु खोजा। व्यास जी बोले बाकियों के गुरु तो सुनता आया हूं, कम से कम इसने तो कोई अच्छा गुरु बनाया होगा। तुमने किसको गुरु बनाया? बोले मैंने दुर्योधन को गुरु बनाया। व्यास जी बोले दुर्योधन से क्या सीखा? बोले भगवान कृष्ण शांतिदूत बन करके आए। भगवान ने कहा भाई 5 गांव दे दो पांडवों, युद्ध मत करो। लेकिन दुर्योधन अड़ा ही रहा। सुच्चगम न दाश्यामी बिना युद्धे केशव, सुई की नोक के बराबर भी जमीन है केशव, मैं बिना युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। तुम 5 गांव की बात करते हो, युद्ध कर ले और पूरा भारत उनका, और युद्ध में हार गए तो निकल जाओ यहां से। राजा से ब्राह्मण बोले तो इसमें आपने क्या सीखा? बोले कि मैं समझ गया हूं आप क्यों आए हो, आप दक्षिणा लेने आए हो कथा की। लेकिन मैं भी आपको बता दूं विप्र देवता, बिना युद्ध के 1 रुपया भी नहीं दूंगा। दुर्योधन ने जैसे युद्ध किया वैसे ही मैं भी पहले युद्ध करूंगा। युद्ध में जीत गए तो दक्षिणा ले जाना। ब्राह्मण ने प्रणाम किया। बोले नहीं महाराज, मैं तो बस पोथी लेने आया हूं, लाओ पोथी दे दो, मैं लेके निकल जाऊं यहां से। पोथी लेके वापिस घर को भागे। जान बची सो लाखों पाए। लौट की बुद्ध कर तो कथा में कई बार विशेषताएं रावण की भी बताई जाती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि रावण को गुरु बना लो, तो गुरु बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। वास्तव में लगे कि हाँ, हमारे हृदय के अंधकार को जिनकी वाणी दूर कर रही है, जिनका तेजोमय ओजस्वी वाणी जिनके हमारे सारे विकारों को दूर कर रही है, उनको गुरु बनाना। एक चीज बताऊं, अभी
और यदि मैंने उसको नहीं मारा तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं, मैं भी क्षत्रिय नहीं। भगवान बोले फंस गया, खुद ही खल्ले अपनी मन की। 3 लोग बचे थे कौरव पक्ष के, कृतवर्मा और अश्वत्थामा और एक और बचे थे, 3 लोग बचे। रथ लेकर के द्वारिकाधीश के साथ अर्जुन जा रहे हैं। कृतवर्मा के पास गए, पता चला कि नहीं, इसने नहीं किया। दूसरी बार रथ मोड़ा अश्वत्थामा की ओर। अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा अर्जुन और कृष्ण आ रहे हैं, हाथ में धनुष बाण लगे हैं, समझ गया कि निश्चित ही इनको पता चल गया है कि रात को मैंने क्या किया। भागने लगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, यही भाग रहा है, यही है हत्या। आगे आगे अश्वत्थामा, पीछे पीछे अर्जुन। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण की। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर, मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान बोले शरण में मत आ। विपत्ति जब आवे तो या फिर आता है अधिकतर भगवान का शुद्ध नाम कृष्ण, उसमें अकार लगा दोगे तो वो फिर द्रौपदी का नाम हो जाएगा कृष्ण। भगवान का नाम कृष्ण है। निरीक्ष कृष्ण कृतम सुतम। द्रौपदी ने अपने गुरुपुत्र को देखा। द्रौपदी कहती है अर्जुन उसको मत मारो। ठीक है। अच्छा एक बात कहें, ठीक है, एक विनोद में मैंने ये बात कही कि वैकुंठ जाएंगे तो द्रौपदी मिलेगी, ऐसा तो नहीं है, मिलेंगे तो ठाकुर जी। क्योंकि एक जगह लिखा है ना, भावो को भाव अनक आलसो नाम जपतो मंगल दिशि दसो। ठाकुर जी का नाम उल्टा लो, सीधा लो, कैसा भी लो, लेकिन लो। लेकिन आज यदि पता चल गया है कि कृष्णा नहीं है नाम, अब अगर गलत लोगे ना तो फंसोगे, तो फिर द्रौपदी मिलेगी। जिसको नहीं पता है वो नाम ले रहा है तो कोई बात नहीं। पंजाब के लोग तो कृष्ण शब्द शुद्ध बोल ही नहीं पाते, वो वृंदावन में नहीं बोले वृंदावन। अरे महाराज जी वो ठीक होता है। किशन 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 की किशन कौन है भाई? किशन कृष्ण। कृष्ण भूवाचक शब्द है और नस्तु निवृत्तिवाचक शब्द। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ भी बड़ा विशेष है कृष्ण शब्द का। कृष यानी कि भूमि का स्वामी, यानी कि फार्मर, खेती करने वाले को कृषि कहते हैं। कृषि का मतलब एक प्रकार से पृथ्वी का पालन करने वाला। कृष, हम सब लोग कृषि हैं, हम सब पृथ्वी पर रहते हैं। तो कृष्ण शब्द का अर्थ है निवृत्ति, मतलब जिसका नाम लेने से पृथ्वी पर रहने वालों की निवृत्ति हो जाती है, उसका नाम है कृष्ण। भगवान का उचित नाम क्या है, शुद्ध नाम क्या है? कृष्ण, कृष्णा नहीं आ। तो द्रौपदी ने कहा मत मारो। द्रौपदी की बात पर सहमति दी किसने? युधिष्ठिर ने। मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, मत मारो। भीम कहने लगा, बोले आपने यदि इसको छोड़ दिया तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कहने लगे नहीं, हम भी द्रौपदी के पक्ष में हैं, मत मारो। प्रजा के लोग कहने लगे, अरे अर्जुन तुमने छोड़ दिया तो इसको हम मार देंगे। सबकी बात सुनने लगे। अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले अर्जुन वो सब बात छोड़। देख, पहली बात द्रौपदी कह रही है उसके बालक मरे हैं, तो द्रौपदी की बात का सम्मान कर, मत मार। अर्जुन तुम्हारे बड़े भाई हैं, अर्जुन की बात, वो युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी बात का सम्मान तुमको करना चाहिए। और भीम भी तुम्हारे बड़े भाई हैं, तो भीम की बात भी माननी चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं मत मारो, भीम कहते हैं मारो, तो दोनों की बात का सम्मान करो। दूसरी बात, तुम राजकुमार हो, प्रजा की बात भी तुमको माननी तो चाहिए। प्रजा कहती है कि मार दो, तुमको मार देना चाहिए। और सबकी बातें एक तरफ रखो। तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि इन बालकों का हत्यारा जो भी होगा मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं करोगे? अपनी प्रतिज्ञा तुमको पूरी करनी चाहिए। क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा ले ले और पूरा ना करे तो उसको फिर नर्क जाना पड़ता है। और यदि मेरी राय लेना चाहो तो मैं भी तुम्हें कुछ बता दूं। बोले हाँ आप बताओ। कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। मृत्यु दंड का अधिकार 2 लोगों को नहीं है, एक तो ब्राह्मण को, दूसरा स्त्री को। मृत्यु दंड ही देना चाहिए, चाहे कितना भी घनघोर पाप हो जाए इनके द्वारा।